एक बार महात्मा बुद्ध एक नगर में उपदेश दे रहे थे। उपदेश समाप्त होने पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बुद्ध से पूछा, बुद्ध, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या ईश्वर है या नहीं? उसकी बात सुन बुद्ध ने कहा, यह एक व्यर्थ का प्रश्न है, कोई काम का प्रश्न हो तो पूछ लो। व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, मैं ईश्वर के बारे में पूछ रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि यह व्यर्थ का प्रश्न है, क्या यह काम का प्रश्न नहीं है? बुद्ध ने कहा, संसार में ईश्वर के होने या ना होने से संबंधित सारे प्रश्न बेकार ही हैं। ऐसा कहकर बुद्ध अपने आश्रम चले गए। अगले दिन फिर से उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, कल तो आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, कृपया आज आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दें कि ईश्वर है या नहीं। आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर ही जानते होंगे क्योंकि आपने वर्षों तपस्या की है। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम आस्तिक हो या फिर नास्तिक? तब उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, मैं आस्तिक हूँ। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम किस ईश्वर में विश्वास करते हो? व्यक्ति बोला, मैं उस ईश्वर को मानता हूँ जिसे मेरे पिता और उनके पहले की सभी पीढ़ियां मानती आई हैं। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या उस ईश्वर के बारे में तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया है? व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, पिता के साथ साथ मैंने कई साध महात्माओं से भी यह सब सुना है। सभी यही कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। बुद्ध ने पूछा, क्या सब एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं बुद्ध, ऐसा नहीं है। सभी लोग अलग अलग ईश्वर को मानकर उनकी पूजा करते हैं। बुद्ध ने फिर से पूछा, क्या वाकई तुम पूर्ण आस्तिक ही हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ। तब बुद्ध बोले, यदि ऐसा है तो फिर तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत क्या है? व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, ज्ञानियों और साध महात्माओं से चर्चा करने पर उन्होंने ईश्वर की महानता को ही बताया, परंतु आपने तो कल मेरे प्रश्न को व्यर्थ बताया था और इसीलिए मैं फिर से आपके पास आया हूँ, क्योंकि आप ईश्वर से संबंधित कुछ भी नहीं कहते, जबकि लोग ईश्वर की महानता को बताते हुए उनके बारे में ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं। बुद्ध बोले, तुम्हारी तरह ही अन्य मनुष्य भी ज्ञानियों और साध महात्माओं से ईश्वर के बारे में चर्चा करते हैं और उनसे जुड़े प्रश्नों को पूछते हैं, जिसका उत्तर मिल जाने पर वह अपने ईश्वर को उसी उत्तर के अनुरूप ही तैयार कर मानने लगते हैं। यहाँ तक कि इन्हीं ईश्वर की खातिर वे एक दूसरे के प्राण तक भी ले लेते हैं। लेकिन फिर भी हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि आखिर ईश्वर है या नहीं। हम खुद को आस्तिक तो कहते हैं, लेकिन यही सोचते हम अपना पूरा जीवन निकाल लेते हैं। ठीक ऐसा ही तुम्हारे साथ भी है। तुम भी अपने इसी प्रश्न को लेकर उसका उत्तर जानने मेरे पास पहुंचे हो। तुम अपने मन के संदेह को दूर करने की सोच लिए ही यहाँ आए हो। तुम चाहे अनेक ज्ञानियों से यह प्रश्न पूछो या फिर मुझसे पूछो, सारे उत्तर तुम्हारे लिए व्यर्थ ही रहेंगे जब तक कि तुम्हें खुद यह ना पता चल जाए कि वास्तव में ईश्वर है या नहीं। यदि तुम सिर्फ मान लोगे तो तुम्हारे मन में आशंकाएं रह जाएंगी और तुम्हारा सारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। इसलिए तुम मुझसे पूछने के बजाय स्वयं इस प्रश्न का उत्तर जानो और यह जानो कि ईश्वर है या नहीं। इसके लिए मैं तुम्हें सत्य और ज्ञान के मार्ग को दिखा सकता हूँ। उसमें मानने के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है, सिर्फ जानने के लिए स्थान है। अब वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन गया। मन में ज्ञान प्राप्त की इच्छा लिए वह सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चल पड़ा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं आपने इस कहानी से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज के लिए
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।